नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह आप लोगों को स्कैफोल्डिंग इरेक्शन प्रोसीजर्स और टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में बताऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्कैफोल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका अगर स्टैटिस्टिक देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट ऊंचाई से गिरने के कारण होता है और ऊपर से सामान गिरने के कारण होता है। सो स्कैफोल्डिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। तो आइए अब जानते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। तो स्कैफोल्डिंग को दो पार्ट में क्लासीफाई कर दीजिए। एक हो गया सिस्टमैटिक स्कैफोल्डिंग और एक हो गया फैब्रिकेटेड स्कैफोल्डिंग। एक ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग हो गया, एक फैब्रिकेटेड हो गया। तो ट्यूबुलर ट्यूब एंड क्लैम्प से जो हम लोग बनाते हैं वो ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग हो गया। फैब्रिकेटेड में वो प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि कपड़ा, पेरी पेरी, वो सब उसमें आ जाएगा। उसमें डिज़ाइन फिक्स रहता है। ट्यूबुलर में हम लोग कोई भी डिज़ाइन में बना सकते हैं, पाइप का लेंथ कटिंग करके कुछ भी डिज़ाइन ला सकते हैं। लेकिन जो प्री फैब्रिकेटेड है उसका फिक्स्ड लेंथ, हाइट उसका फिक्स रहे। हाइट तो जाएगा लेकिन लेंथ विड्थ फिक्स रहता है। तो ट्यूबुलर में हम लोग बहुत तरह का स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट, स्टैटिक टावर, मोबाइल टावर, ब्रिज स्कैफोल्डिंग, रेडियल टैंक। तो अभी हम लोग स्कैफोल्डिंग इरेक्शन प्रोसीजर के बारे में थोड़ा जानेंगे। स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करने से पहले, बनाने से पहले हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, एरिया मॉनिटर करना है। एरिया लेवल है कि नहीं, ग्राउंड लेवल होना चाहिए। अगर ग्राउंड बराबर नहीं है तो उसको हमको लेवल करना है। हमको ये ध्यान देना है नज़दीक में कोई एक्सकावेशन तो नहीं है। एटलीस्ट एक्सकावेशन से 1.5 मीटर दूरी पे होना चाहिए। तो हम लोग एरिया मॉनिटर करने के बाद, अगर वो सॉफ्ट मिट्टी है, मिट्टी में अगर खड़ा करना है तो हम लोग सोल प्लेट का यूज़ करेंगे, जो 300 mm बाई 300 mm 10 mm का प्लेट होता है। और अगर कंक्रीट में या सॉलिड ग्राउंड में करना है तो डायरेक्टली बेस प्लेट पे स्टार्ट कर सकते हैं, जो 150 × 150 mm का होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेस प्लेट से स्टार्ट किए। पहले स्टैंडर्ड खड़ा करेंगे, जिस वर्टिकल ट्यूब जिसको बोलते हैं। उसके बाद लेजर ट्रांसम आएगा। तो अक्रॉस द लेंथ जो हम पाइप लगाएंगे उसको लेजर बोलते हैं, और अक्रॉस द विड्थ जो पाइप जाएगा उसको ट्रांसम बोलते हैं। तो पहला एक जो पूरा राउंड बनेगा वो एक रिंगा बोलते हैं। वो पहला रिंगा जो है 150 mm ज़मीन से ऊपर होना चाहिए, जिसको कीकर लिफ्ट बोलते हैं। वो स्कैफोल्डिंग को मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग दूसरा रिंगा यानी सेकंड लिफ्ट वो बनाएंगे। वो 1.8 से लेके 2 मीटर तक होता है। 1.8 इसलिए क्योंकि आदमी का नेचुरली हाइट उतना तक ही क्लैम्प कर सकता है। तो 1.8 से लेके 2 मीटर तक सेकंड रिंगा लगाएंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ बे लेंथ क्या होता है। बे लेंथ दो स्टैंडर्ड के बीच की दूरी को बे लेंथ बोलते हैं, और दो लिफ्ट की बीच की डिस्टेंस को वर्टिकल और लिफ्ट हाइट बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग रिंगा लगा के ऊपर जाएंगे, और जहाँ पे हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म चाहिए वहाँ पे जाली वगैरह लगा के हम लोग वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। फिर हम लोग रेलिंग वगैरह लगाएंगे। तो मिड रेल, टॉप रेल और टो गार्ड, ये 3 चीज़ हम लोग कवर करेंगे। टो गार्ड जो है 150 mm का होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, जो मटेरियल को गिरने से बचाता है। मिड रेल 400 से लेके 600 में आता है। टॉप रेल 900 से लेके 1200 mm में आता है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो दोनों रेलिंग के बीच की दूरी, जैसे कि टॉप रेल और मिड रेल और टो गार्ड, ये जो डिस्टेंस है 475 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो आदमी उस गैप से गिरने का डर रहता है। उसके बाद हम लोग उस स्कैफोल्डिंग में उसको ब्रेसिंग लगाएंगे, एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ब्रेसिंग क्या है? ब्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्कैफोल्डिंग को गिरने से, स्वे होने से बचाता है। तो ब्रेसिंग हम लोग स्विvel क्लैंप से लगाते हैं, और
जॉइंट से 300 के अंदर में वो होना चाहिए। जॉइंट क्या हो गया, जहाँ पे हम लोग कपलर फिक्स करते हैं, लेज़र या ट्रांसम का वर्टिकल के साथ में कपलर लगाते हैं, उससे 300 के mm के अंदर होना चाहिए, जिसको नोट पॉइंट भी बोलते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि ब्रेसिंग जो हम टाई करेंगे वो नोट पॉइंट के अंदर हो। अभी हम लोग लैडर, एक्सेस लैडर लगाएंगे। एक्सेस लैडर जो है 2 टाइप्स में लगता है, 90 डिग्री और 75 डिग्री। ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है हमेशा, 75 डिग्री में कैसे लगाएंगे, बहुत लोग इसको नहीं बता पाते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा 75 डिग्री में कैसे आप लगाएंगे। ये क्या है, 4:1 रेशियो है। एकदम आप सिंपल वे में इसको समझिए, 4:1, यानी कि 4 भाग ऊपर 1 भाग शिफ्ट करना है। यानी 1 मीटर का 4 भाग क्या हो गया, 1 मीटर हम अगर ऊपर लेते हैं तो 1/4 कितना हो गया, 250 mm। यानी 4 मीटर अगर ऊपर लेते हैं तो यानी कितना हो गया, 1/4 1 मीटर। तो आप सिंपल सा समझिए, अगर हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म 4 मीटर हाइट पे है तो हम 1 मीटर शिफ्ट करेंगे तो वो 75 डिग्री में लैडर हो जाएगा। जो वर्टिकल है उससे 1 मीटर शिफ्ट करेंगे तो अब 6 मीटर का लैडर हम लोग लगाते हैं। 4 मीटर पर प्लेटफॉर्म है, 1 मीटर लैडर ऊपर गया, जो आपको मालूम है कि प्लेटफॉर्म से 1 मीटर लैडर ऊपर होना चाहिए, और 1 मीटर शिफ्ट करेंगे तो वो 75 डिग्री में हो जाएगा। तो ये क्लियर है। 75 डिग्री का फॉर्मूला 4:1, 4 भाग ऊपर लेना है तो 1 भाग शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अभी ब्रेसिंग का भी आपको क्लियर हो गया। अभी टाई के बारे में मैं बताऊंगा। स्कैफोल्डिंग आप बनाते जा रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो लॉक करना पड़ेगा। तो स्कैफोल्डिंग को स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत तरह के टाई होते हैं, लिप टाई, रिबिल टाई, बॉक्स टाई, अलग अलग प्रकार के टाई होते हैं जो स्कैफोल्डिंग के अनुसार जहाँ पे प्रयोग होता है वो लगता है। टाई मतलब क्या होगा, किसी चीज़ के साथ में उसको एंकर करना। सिंपल सा समझिए, टाई मतलब हो गया कोई सॉलिड चीज़ है उसके साथ में स्कैफोल्डिंग को एंकर करना ताकि वो गिरे नहीं। तो बॉक्स टाई मतलब उसको फिक्स। टाई में हमको ये ध्यान देना है कि हम ये इसमें स्विvel क्लैंप यूज़ नहीं करेंगे, फिक्स क्लैंप ही यूज़ करेंगे। टाई का एक फॉर्मूला भी है, एवरी 4 मीटर हाइट पे आपको लॉक करना है। 4 मीटर हाइट आपका स्कैफोल्डिंग यानी कि भाड़ा चला गया तो उसको किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ में लॉक करना है। हॉरिजॉन्टल में अगर लंबा भाड़ा है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा जा रहा है तो वो 6 मीटर लेंथ पे आपको हॉरिजॉन्टल में लॉक करना है। तो ये क्लियर है, एवरी 4 मीटर हॉरिजॉन्टल और एवरी 4 मीटर वर्टिकल, एवरी 6 मीटर हॉरिजॉन्टल हमको किसी सॉलिड पॉइंट के साथ में लॉक करना है। अभी आप मान लीजिए कि बहुत जगह पे ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नज़दीक में नहीं है, आपको ओपन ग्राउंड में स्कैफोल्ड बनाना है, जैसे कि कोई फील्ड है, मैदान है, उसमें लाइटिंग टावर ले जाना है। उसका भी एक कंडीशन है, हम लोग स्कैफोल्डिंग बिना टाई का कितना हाइट तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है स्कैफोल्डिंग कहीं भी लॉक करने का कोई जुगाड़ नहीं है। ओपन एरिया है तो स्मॉलेस्ट बेस का 3.3 टाइम्स हम लोग ले जा सकते हैं, यानी कि 3 गुना। आपका जो छोटा बाजू है, सबसे छोटा बाजू, स्कैफोल्डिंग का मतलब लेजर या ट्रांसम जो भी है, उसको छोटा बाजू जो सबसे छोटा है, मान लीजिए 2 मीटर बाई 3 मीटर का स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें छोटा बाजू कौन सा हो गया, 2 मीटर हो गया। तो 2 मीटर छोटा बाजू है तो हम लोग कितना, इसका 3 टाइम्स यानी 3 गुना, तो हो गया 6 मीटर हाइट तक हम लोग ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जा सकते। उससे ज़्यादा हम लोग जाएंगे तो वो क्या, टपल कर देगा, यानी कि गिर जाने का डर रहेगा। उसी तरह से हमको अगर इसको आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारा लेज़र या ट्रांसम का वेट बढ़ाना पड़ेगा, 3 बाई 3 करना पड़ेगा। 3 मीटर बाई 3 मीटर का स्कैफोल्डिंग में हम लोग कितना, 3 मीटर का 3 गुना कितना हो गया, 3 टाइम्स 9 मीटर। इसी तरह से हमको उसका चौड़ाई, उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम हाइट तक ले जा सकते हैं। आप लोग देखे होइएगा बहुत जगह पे क्या है कि जगह का, जैसे आप बोलिए कि हमको 50 मीटर का स्कैफोल्डिंग बना, तो उतना एरिया उतना हमको नहीं मिल पाएगा जगह। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें रैकर करते हैं, उसके बाद उसको रैकर लगाते हैं।
रैकर क्या होता है, इसका एरिया बड़ा करेंगे, बाद में जाके उसको छोटा, पिरामिड शेप का आप लोग स्कैफोल्डिंग देखे होइएगा, नीचे बड़ा करता है, बाद में जाके उसको कटिंग कर देता है, तो उसका बेस भी बड़ा हो गया और वो गिरने से बचेगा भी। तो ये हो गया अलग अलग प्रकार के टाई का पैटर्न है। तो दोस्तों, इसे आपको कैसे टाई करना है एक आइडिया हो गया होगा। हमारे स्कैफोल्डिंग को लॉक करने का, हमारा स्कैफोल्डिंग अब सिक्योर हो गया। और ओपन एरिया है तो उसके लिए हमको प्रॉपर अरेंजमेंट करना होगा, जैसे रैकर करना है, ये सब करना है। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग स्कैफोल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, हमको मान लीजिए 15 मीटर हाइट तक बनाना है, तो हम लोग 6 मीटर का वर्टिकल आता है, तो वर्टिकल के बाद हमको ज्वाइन करना पड़ता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जॉइंट जो है एक ही जगह पे जॉइंट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जॉइंट स्टैगरिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा, जॉइंट मान लीजिए 12 मीटर का स्कैफोल्डिंग है, 6 मीटर के बाद हम लोग वर्टिकल ज्वाइन करेंगे, तो क्या होगा, वो एक ही जगह पे सब जॉइंट आ जाएगा, तो वो स्कैफोल्डिंग का वो वीक पॉइंट रहेगा, उस जॉइंट पे वो कोलैप्स कर सकता है, लोड आएगा तो कोलैप्स करता है, गिर सकता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जॉइंट एक जगह नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लेंथ का स्कैफोल्डिंग वर्टिकल खड़ा करना पड़ेगा, जैसे 6 मीटर का, 4 मीटर का, अपोजिट डायगोनल में उसको खड़ा करना है, 2 6 मीटर का, 2 4 मीटर का। तो इससे क्या होगा, जॉइंट अलग अलग आ जाएगा, जॉइंट स्टैगर हो गया, हमारे पे एक लेवल पे जॉइंट नहीं आया। अगर मान लीजिए कि कहीं गलती से हो गया अगर जॉइंट एक जगह पे, तो उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, स्प्लाइस करके। स्प्लाइस क्या होता है, जैसे कि वो जॉइंट है, जब आपको लग रहा है कि ये जॉइंट वीक है, तो वहाँ पे एक मीटर का स्कैफोल्डिंग ट्यूब लेंगे और उसको 4 स्विvel क्लैंप यानी चालू क्लैंप, तो उसको लॉक कर देंगे उस ट्यूब के साथ में, उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो वो जॉइंट क्या हो गया, हमारा रेक्टिफाई हो गया, वो सॉलिड हो गया। जो वीक था, एक जगह पे जॉइंट था, तो हम लोगों ने क्या किया, ऑल्टरनेट में उसको स्प्लाइस कर दिया। 1 मीटर का ट्यूब लेंगे, उसको 4 स्विvel क्लैंप से 2 ऊपर 2 नीचे वो लॉक कर देंगे, तो वो इसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, और भी अधिक जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में स्कैफोल्डिंग लोड कैलकुलेशन कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कैफोल्डिंग लोड कैसे कैलकुलेशन करना है वो बताऊंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।